तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 के बारे में। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th, जो कि आपको 22 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। 20 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए। और इससे पहले अगर आपने साइंस का नहीं किया तो साइंस का भी मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करोगे कमेंट में तो लिंक दिखेगी, ओपन करोगे तो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। फुल एक्सप्लेन वीडियो है, आप राइट आंसर लिख लो वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 1 to 4 के आंसर इस पैराग्राफ को पढ़कर देना। पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम लॉस नहीं करूंगा, पहले आप समझ लो, फिर मैं सारे आंसर लिख कर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो पहला क्वेश्चन क्या आपका। पहला क्वेश्चन है जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हो गया। चैप्टर 3 है, ध्यान रखना, हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। तो 1933 में पहले का आंसर होगा। अभी मैं लिख कर बताऊंगा, पहले समझ लो। सेकंड क्वेश्चन, 1936 में किस स्थान पर जर्मनी ने दोबारा कब्जा किया। तो यहाँ लिखा राइनलैंड पर, राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया था 1936 में। थर्ड क्वेश्चन है किस नारे की आड़ में जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में मिल गए। तो यहाँ लिखा है एक जन एक साम्राज्य एक नेता नारे की आड़ में। तो इसका आंसर थर्ड का होगा। फोर्थ क्वेश्चन, साक्स ने हिटलर से क्या सलाह दी। तो यहाँ पर लिखा है साक्स ने हिटलर को सलाह दी। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक चल रहा था, ठीक है। तो 1 to 4 के आंसर मैंने समझाया, अब लिख कर बता रहा हूँ, वहाँ से आप लिख लो। आंसर नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। आंसर देखो, तो आंसर 1 में लिखना है 1933। सपोर्ट मटेरियल में पेज नंबर 25 पढ़ना है। और फिलहाल आपको मैंने पैराग्राफ में भी पढ़ा दिया, जर्मनी के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। सेकंड में आपको लिखना है राइनलैंड पर। थर्ड में एक जन एक साम्राज्य एक नेता। और 4 में आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक साक्स ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसे खर्च ना किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आंसर 1 2 3 4 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्साई की संधि के कोई 3 प्रावधान। अब प्रावधान शब्द से कंफ्यूज मत होना, प्रावधान का मतलब होता है शर्त, ठीक है ना, नियम, कानून या प्रस्ताव, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 5 देखो। आंसर नंबर 5 में लिखो वर्साई की संधि के 3 प्रावधान। तो मैंने 5 लिखा, आपको इनमें से 3 लिख दो। सेना पर अंकुश, खनिज संसाधनों पर कब्जा, 6 अरब पाउंड का जुर्माना, कोयले के भंडार को फ्रांस को देने पड़े, ठीक है, अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। ये सपोर्ट मटेरियल में पेज नंबर 31 देख सकते हो। और या चैप्टर 13 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 3 पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखो, इनमें से कोई 3 लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो आंसर 6 देखो, आंसर नंबर 6। तो ये बच्चों क्वेश्चन 6 था, आंसर 6 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखा नहीं है, फोटो मैंने डायरेक्ट खींच ली थी बुक से। तो आपको पहला पॉइंट ऐसे लिख देना है, इसमें 2 पॉइंट देने हैं और ये सेकंड पॉइंट है। तो ये आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर 6 हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर ऐसे ही लिख लेना, आंसर नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संकट ने जर्मनी को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आंसर नंबर 7 देखो। आंसर नंबर 7, आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे जर्मनी में बाह्य गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हो गई। स्थिति में छोटी मात्रा की, ध्यान रखना, गलती हो गई लिखने में। तीसरा, हिटलर इसका फ़ायदा उठाकर सत्ता में आ गया। चौथा, इस तरह आर्थिक मंदी में जर्मनी ने नाजीवाद का शासन स्थापित किया। ये आंसर नंबर 7 में आपको लिखना है, ठीक है ना। आंसर नंबर 7 में स्थिति में ता पर छोटी की मात्रा लगा लेना, ठीक है। आंसर नंबर 7 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी राज्य की स्थापना यानी राज्य की स्थापना किस प्रकार की। आंसर नंबर 8 देखो। आंसर नंबर 8 में जर्मनी में हिटलर द्वारा नस्लवादी राज्य की स्थापना के लिए निम्न बातें उत्तरदायी हैं। पहला, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, मतलब उसका जो व्यक्तित्व था प्रभावशाली था, ठीक है ना। हिटलर का बढ़िया वक्ता होना, वो अच्छा बोलने वाला था, ठीक है ना। हिटलर का बढ़िया संगठन करता होना, संगठन करता भी सही था, तालमेल से काम करता था। चौथा, जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास का उठना, जर्मनी के जो लोग थे उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसी का फायदा इसने उठाया था। अगला जो है जर्मनी में बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, व्यापार व वाणिज्यिक का पतन होना, ये भी एक रीज़न था। शैली व जनसभाएँ करना, यानी रैलियाँ व जनसभाएँ करना। तो रैलियाँ व जनसभाएँ का मतलब हुआ रैली निकालना, लोगों की सभा इकट्ठा करना। इससे क्या हुआ, इसको ये नस्लवादी जो राज्य की स्थापना करने में सहायता मिल गई, सारे लोग
सारी बातों को समझ गए और जल्दी से इसका प्रचार प्रसार हो गया। ठीक है ना, आंसर नंबर 8 हो गया। क्लियर है, आंसर नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उदाहरण के साथ समझाइए। मतलब ये था कि पहले रीजन में अगर आप सोचोगे आपको ये लिखना है आंसर, तो इसमें सीधी सी बात है, ये जो भाषा और मीडिया का काम था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मतलब जो नाथसी लोग थे ये प्रगति कर गए, आगे निकल गए। हिटलर ने भी क्या किया, उनका भी नस्लवादी राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है ना, इसके जरिए। ठीक है ना, क्योंकि भाषा और मीडिया के जरिए ये मतलब लोगों तक अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, लोग समर्थन में इनके आ गए। ठीक है ना, और सही फ़ायदा उसका उठाए। इन्हें मतलब चारों तरफ हिटलर की जय जयकार हो रही थी, इसका शासन बढ़ता चला गया। तो आप ऐसे ये लिखोगे। ठीक है ना, और अथवा में देखो, मैंने अथवा का लिखा है, नाथसीवाद के किन्हीं 5 प्रावधानों का वर्णन कीजिए, तो मैंने इसको लिखा है। तो आंसर आप अथवा वाला लिख लो। अगर इसको लिखना है तो मैंने समझा दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आंसर देखो, अथवा वाले का आंसर इसमें कोई एक करना था। तो बच्चों आंसर नंबर 9 में हेडिंग लिखे हैं नाथसीवाद के प्रावधान, कोई 5। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है ऐसे। ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 का अथवा वाला, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है, साफ साफ देख लो। इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।